हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न अर्थात फर्स्ट हाउस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि जब हमारा जन्म होता है तो ईस्टर्न डायरेक्शन में एक राशि उदित होती है और वह राशि क्या कहलाती है, हमारा लग्न कहलाती है। और वही जो स्वामी होता है उस लग्न का स्वामी क्या कहलाता है, लग्नेश कहलाता है। लग्न हमारी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है। लग्न हम स्वयं को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हम लोगों से कैसे डील करेंगे, हमारा माइंडसेट कैसा होगा, यह हम लग्न से देखते हैं। इसके अलावा लग्न हमारे अंदर का स्पार्क होता है। हम एक्शन ओरिएंटेड होंगे कि हम चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे, लेज़ी पर्सनालिटी होगी। ओवरऑल हम बोले तो यह हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है। इसके अलावा हमारे अंदर कितना स्पार्क है, कितनी ऊर्जा है, हम कितना चीज़ों को भोग कर सकते हैं, इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको वो भी हमको कहाँ से पता चलती है, लग्न से पता चलती है। हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है, अपीयरेंस है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा हेल्थ कैसा है, यह भी हमको कहाँ से पता चलता है, लग्न की कंडीशन से पता चलता है। यदि लग्न और लग्नेश अशुभ प्रभाव में है तो आप देखेंगे कि यह हमको फिजिकल बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में क्या करते हैं, हार्म करते हैं, हमको कोई ना कोई डिसीज़ क्या करते हैं, देते हैं। इसके अलावा हमारा जो बचपन होता है, हम बचपन में कैसे थे, हमारी अपीयरेंस, ये सब चीज़ें भी हम कहाँ से देखेंगे, लग्न से देखते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, हम चीज़ों को कितना उपभोग कर पाएंगे। जैसे हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं, मगर हम उन राजयोग का उपभोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन की शादी होती है तो उस शादी को भी वह कितना उपभोग कर पाएगा, कितनी हैप्पीनेस वहाँ से ले पाएगा, यह भी कहाँ से पता चलता है, लग्न से पता चलता है। क्योंकि लग्न देखिए हमारी डेस्टिनी भी है और हमारा फ्री विल भी है, क्योंकि यह केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए ये क्या होता है, सबसे ऑस्पिशियस प्लेस होता है। तो शुभ प्रभाव में होना और लग्न का बलवान होना, यह क्या होता है, अपने आप में एक राजयोग होता है। तो आज के हम इस जो वीडियो है उसमें यह बात करेंगे कि विभिन्न भावों के स्वामी, जैसा कि 12 हाउसेस होते हैं, यदि उन भावों के स्वामी लग्न में आकर बैठे हुए हैं तो उनका हमारे जो फिज़िकल आइडेंटिटी होती है, जो हमारा जो फिज़िकल बॉडी होती है, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो कंडीशन और होती है कि लग्न में कौन से ग्रह आकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा लग्न का स्वामी कौन से स्थान में जाकर बैठा हुआ है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन से भाव का स्वामी लग्न पर आकर बैठा हुआ है तो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे नेचर को कैसे प्रभावित करता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली है, जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य, मंगल और बुध, 3 राशियों का क्या है, फर्स्ट हाउस में कंजंक्शन है। और ये कौन कौन से हाउस के लॉर्ड बने हुए हैं, जैसे कि मंगल 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, और सूर्य 12th हाउस का लॉर्ड है, और जो मरकरी है बुध, वो 1st हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो हम पहले इस एग्जाम्पल्स के थ्रू विभिन्न भावों के बारे में बात करते हैं, फिर हम जो अदर हाउसेस है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लग्न का स्वामी स्वयं कहाँ पे बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। बुध स्वराशि उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब भी फर्स्ट हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। वहीं पे यह व्यक्ति को क्या बनाता है, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड क्या बनाता है। मतलब इस जो पर्सन है उसकी जो लाइफ है वो हमेशा किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, स्वयं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके अलावा लग्न में जिस भाव का स्वामी बैठा है वह बताता है कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके नेचर को कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालेंगी और किन चीज़ों का आप पर कंट्रोल रहेगा। तो आप देखिए कि जब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है यदि फर्स्ट हाउस में ही होता है तो आपको कोई और ना कंट्रोल करके आप स्वयं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये
इंडिपेंडेंट सोल होते हैं, मतलब इनको किसी के अंडर पे रहना, मतलब स्वतंत्र रहना, किसी कोई इनको कुछ बोले, इन पर हावी होने की कोशिश करे, यह इनको क्या होता है, पसंद नहीं आता है। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है। इसके अलावा अच्छी फिजिकल है, जो स्ट्रेंथ है वो देता है, अच्छी हेल्थ देता है। और स्वयं में देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में है तो ये भी क्या बनाता है, एक अच्छा योग बनाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उच्च राशि में है, तो वो एक क्या भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का संबंध यदि त्रिकोण के भी स्वामी से बनता है, फिफ्थ और नाइन्थ के स्वामी से, तो आप देखेंगे कि अपने आप में ये क्या होता है, एक राजयोग का निर्माण होता है। तो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस में एक अच्छी पोजीशन देता है, मगर यहाँ पे यदि दूसरे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, दूसरे अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, जो फिजिकल बॉडी है, उसको क्या करेगा, वह हार्म करेगा। जैसे कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो मंगल है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है और एट्थ हाउस का लॉर्ड है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब लग्न में जाकर बैठता है, देखिए वर्गो लग्न की कुंडली में मंगल क्या होते हैं, अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे कि यह मंगल इनको फिजिकल जो हेल्थ है, फिजिकल जो बॉडी है, इनकी जो हेल्थ है, उनको क्या करेगा, ये हार्म करेगा, क्योंकि एक पाप ग्रह माना जाएगा वर्गो लग्न की कुंडली में। वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब लग्न में बैठता है, तो थर्ड हाउस क्या होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारे करेज को दर्शाता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि इनकी जो सिबलिंग्स रहती हैं उनसे इनका एक क्या रहता है, अलग लगाव रहता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसा कि थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स का होता है, तो ये अच्छे क्या होते हैं, ये सेल्फ मेड पर्सन होते हैं और अपने एफर्ट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस करेज को दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे लोग क्या होते हैं, करेजियस होते हैं, फियरलेस होते हैं, क्योंकि वैसे भी आप मंगल देखेंगे जो फियरलेस प्लैनेट है, एक एक्टिव प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि एक एक्टिव पर्सनालिटी को भी दर्शाता है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब भी फर्स्ट हाउस में जाएगा, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है सेल्फ मेड। जब आप भगवान श्री कृष्ण की कुंडली देखेंगे तो देखेंगे कि उनके थर्ड हाउस का प्लैनेट जो लग्न में जाकर क्या हो बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण को सेल्फ मेड पर्सन है वो। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने जो द्वारिका थी वो उन्होंने द्वारका नगरी स्वयं बसाई थी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि थर्ड हाउस का पर्सन इनको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया नेटवर्किंग में क्या होती है, इनकी अच्छी पकड़ होती है। और जैसे ये जो थर्ड हाउस होता है वो आपकी हॉबीज़ को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि ये अपनी हॉबी के थ्रू यदि अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं तो उनसे क्या होती है, इनकी पर्सनालिटी में और क्या होती है, निखार आती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए कि मंगल एट्थ हाउस का भी लॉर्ड बना हुआ है। तो एट्थ हाउस क्या होता है, हमारे सडन इवेंट्स का होता है, हमारे जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है उसका एट्थ हाउस होता है। इसके अलावा जितने भी रिसर्च होते हैं, ज्योतिषी हो गए और जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए, टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, उनको हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो अपीयरेंस है, कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों का क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और इन हाउसेस की चीज़ें उनके पास क्या आएंगी, खुद से आएंगी और इनको प्राप्त करने के लिए उनको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। रेदर देन आप देखेंगे कि यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाता है तो आप देखेंगे कि ऐसे चीज़ों को, इन चीज़ों का नॉलेज लेने के लिए जितनी भी एट्थ हाउस की चीज़ें हैं, रिसर्च हो गया, तंत्र मंत्री, साधना, ज्योतिषी, उनका नॉलेज लेने के लिए इनको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू यदि एट्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो यदि ये ज्योतिषी में प्रैक्टिस करते हैं, यदि उसका नॉलेज लेते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें, इन चीज़ों में यदि ये नॉलेज गेन करते हैं तो इन चीज़ों से इनकी पर्सनालिटी में क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और इनको कम एफर्ट्स में भी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस रहते हैं। मगर लाइफ में जो सडन इवेंट्स होते हैं
वह क्या होते हैं, बीच बीच में होते रहते हैं। तो 8th हाउस का इनकी लाइफ में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं कि जैसे कि 5th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे लियो साइन है, 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो 12th हाउस क्या होता है, लॉसेस होते हैं, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन की चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है, एक्सपेंडिचर देखे जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक की चीज़ें देखी जाती हैं, और हमारी जो इमेजिनेशन स्किल होती है, हिडन टैलेंट होते हैं, उसको 12th हाउस से देखा जाता है। तो जब भी 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में एक हिडन टैलेंट होता है। इसके अलावा इनको जो इमेजिनेशन पावर होती है वह क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं पे 12th का लॉर्ड फर्स्ट में जाता है तो इनको क्या बनाता है, खर्चीला स्वभाव का बनाता है। वहीं पे यदि ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप देखेंगे कि जो पर्सन होता है, 12th हाउस इस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो ऐसे लोग जितनी इनकम आती है हो सकता है इसको एक्सपेंस ना करके, एक्सपेंडिचर में ना डाल के, हो सकता है चीज़ों को क्या करे, इन्वेस्ट करे, पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाए। तो दो तरीके की चीज़ें होंगी, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के होंगे या तो यह चीज़ों को खर्चा कम करेंगे। डिपेंड्स कि कैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी चीज़ें आई उनको यदि वो सेविंग कर लेते हैं तो उनके धन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वहीं पे 12th का लॉर्ड फर्स्ट में इनको हिडन टैलेंट देता है, और ये हिडन टैलेंट कब निकल के आता है, जब भी इस हाउस के स्वामी की दशा आएगी। दशा अंतरदशा में आप देखेंगे कि इनका हिडन टैलेंट अचानक से क्या होता है, निकल के आता है। वहीं पे ये इनको थोड़ा सा आध्यात्मिक नेचर का भी बनाता है। वहीं पे आप देखेंगे कि 8th हाउस का लॉर्ड यदि फर्स्ट में बैठा हुआ है तो इनको इनहेरिटेड चीज़ें मिलने की, प्रॉपर्टी मिलने की चांसेस रहते हैं। तो वो चीज़ें मिलती कब है, देखिए योग बताते हैं कि चीज़ें कब होंगी, और दशा अंतरदशा बताती है कि वह चीज़ें कब होने वाली है। तो जब भी इन हाउसेस की दशा अंतरदशा आएगी तो उन हाउसेस के रिजल्ट इनको आपको प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने देखा कि एक चीज़ रह गई, 10th हाउस का लॉर्ड। 10th हाउस का लॉर्ड क्या है, फर्स्ट में बैठा हुआ है। 10th हाउस प्रोफेशन का, करियर का होता है, हमारे नेम फेम का होता है। तो आप देखेंगे कि इनके पास करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, करियर रिलेटेड जो इनके प्रोफेशन में नेम फेम है, वो चीज़ें इनके पास स्वतः ही आ जाती हैं। मतलब इनको लाइफ में करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो समय समय पे क्या करती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ये उन चीज़ों को करना चाहे या ना चाहे, जैसा कि 8th हाउस की चीज़ें ये करना चाहे या ना करना चाहे, मगर इनके पास वो चीज़ें आएंगी जिनमें उनका क्या रहता है, कंट्रोल नहीं रहता। ये बोलेंगे कि मुझे रिसर्च नहीं करना, मुझे ज्योतिषी नहीं लर्न करना, मगर ये इनकी फ्री विल के अंडर नहीं आता। ये चीज़ें इनके पास स्वतः ही क्या होती है, चल के आती हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इन्होंने कर्म किए होंगे कि इन चीज़ों से रिलेटेड इवेंट्स इनकी लाइफ में होते रहते हैं। तो यदि 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि इनकी जो करियर और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इनको मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इनके प्रोफेशन का प्रभाव रहता है। जैसे ये क्या प्रोफेशन करते हैं उससे इनकी जो पर्सनालिटी आपको समझ में आएगी। जैसे कोई टीचिंग फील्ड में है तो आप देखेंगे कि एक टीचर की जो पर्सनालिटी है वो अलग होती है, आप देख के समझ जाएंगे कि ये एक टीचर है। वैसे ही यदि कोई स्पोर्ट्स में है, कोई जिम में वर्क करता है, कोई आप देखेंगे कि और पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो सभी की जो पर्सनालिटी होती है वह क्या होती है, अलग होती है। तो जब भी इस भाव का स्वामी इस भाव में फर्स्ट हाउस में आकर बैठता है तो आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी उनके करियर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, आपको आपके सामने दिखाई देती है। और ये पोजीशन उनको नेम फेम भी उनके करियर में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब इस कुंडली की यदि हम बात करते हैं तो 10th हाउस में केतु कहीं ना कहीं करियर में डिससेटिस्फेक्शन जरूर देगा, मगर हम बात कर रहे हैं कि 10th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, तो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ इनको, भले इनका करियर बीच बीच में ब्रेक हो, मगर इनको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास क्या होती रहेंगी, आती रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि यदि 2nd हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। देखिए 2nd हाउस क्या होता है, हमारी फैमिली का, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब, इसके अलावा हमारे धन संचय का होता है।
तो आप देखेंगे कि जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट हाउस क्या है, सेल्फ एफर्ट का, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से क्या करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा इनकी पर्सनालिटी में इनकी जो फैमिली है उनका क्या रहता है, एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वहीं पे आप देखेंगे कि जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि फर्स्ट में आकर बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को अपने परिवार या कुटुंब से भी क्या करता है, दूर करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठेगा वो बताता है कि आपको धन की प्राप्ति किन चीज़ों से हो सकती है। तो आप देखेंगे सेकंड का लॉर्ड जब फर्स्ट में है तो ये कहीं ना कहीं बताता है सेल्फ एफर्ट के थ्रू। सेकंड हाउस हमारे बोलने का होता है, हमारी वॉइस का होता है, तो हम कुछ बोलते हैं, इस अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, उसके थ्रू ये इनकम करें। इसके अलावा सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है, बैंकिंग का होता है, ज्वेलरीज का होता है, फूड का होता है, तो इन चीज़ों के भी थ्रू क्या कर सकते हैं, इनकी इनकम हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं ये परिवार से इनको क्या करेगा, दूर करेगा। और इनको आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में धन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है और धन संचय क्या होता है, अच्छा होता है, और वो भी सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू। अब देखिए यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, यदि फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो देखिए फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस हमारे माता का है, हमारे घर का है, हमारे होम इन्वायरमेंट का होता है। तो आप देखेंगे कि इनकी जो पर्सनालिटी है उसमें आपको इनकी माता का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, और इनका होम इन्वायरमेंट कैसा है उससे इनकी पर्सनालिटी क्या होगी आपको समझ में आएगी। यदि घर का इन्वायरमेंट यदि शांतिप्रद है और अच्छी मतलब अच्छी कंडीशन है, घर में शांति बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि ऐसा जो पर्सन है आपको हमेशा हंसता हुआ या फिर हैप्पी दिखेगा। वहीं पे यदि घर में आप देखेंगे कि चिड़चिड़ वाला माहौल है, यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो तुरंत उनकी पर्सनालिटी में क्या होगी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी में आप देखेंगे कि इनकी माता का और उनके जो घर का जो प्रभाव है वह आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि जिस भी हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में आकर बैठता है, उस स्थान की चीज़ें कम एफर्ट्स में आपको मिलती है। तो लग्जरी हो गया, कंफर्ट हो गई, व्हीकल हो गए, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें आपको कम एफर्ट्स में भी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जब फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में, तो माता का जो नेचर होता है वो बच्चे पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, मतलब आप पर इम्पैक्ट डालता है। तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके नेचर में कहीं ना कहीं, और लाइफ के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी हुई है उस पर आपकी जो माँ है, मदर है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, यदि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, जैसा कि फिफ्थ हाउस क्या होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, हमारी जो आर्टिस्टिक स्किल होती है, क्रिएटिविटी, इसका कौन सा स्थान होता है, फिफ्थ हाउस। एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, इंटरटेनमेंट का होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को इंटरटेनमेंट के मौके क्या रहते हैं, मिलते हुए रहते हैं। इसके अलावा एजुकेशन का होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग एजुकेशन करते रहते हैं, मतलब एक एजुकेशन हुई, दूसरा जैसे बैचलर हुई, बैचलर डिग्री ली, फिर उसके बाद मास्टर की डिग्री, मतलब एजुकेशन के चांसेस इनकी लाइफ में क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। और ये जैसा एजुकेशन लेते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उसका प्रभाव इनकी क्या पड़ता है, इनकी पर्सनैलिटी में पड़ता है। तो ये जो भी चीज़ें, जैसे चीज़ें पढ़ते हैं, जो जैसे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे अच्छी बुक पढ़े तो उनका प्रभाव इनके जीवन में अच्छा होगा। यदि ये बुरी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे टेररिस्ट हो गई, आतंकवाद से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे, तो ये चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में दिखेंगी और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नेचर का निर्माण करने में क्या करेंगी, ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि संतान का होता है, तो संतान के साथ इनकी जो बॉन्डिंग होती है वह भी क्या होती है, अच्छी होती है। इनकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो फिफ्थ हाउस का संबंध जब भी फर्स्ट हाउस से होगा तो आप देखेंगे कि इनकी एजुकेशन से इनकी पर्सनालिटी में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि सिक्स हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, जैसा कि सिक्स हाउस क्या होता है, सेवा भाव का होता है, सर्विस को दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग
जॉब में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे आपको एज कंपेयर टू बिजनेस के, क्योंकि 6th हाउस क्या दर्शाता है, सेवा का है। इसके अलावा डे टू डे लाइफ का होता है, हमारे डेली रूटीन को दर्शाता है। हम कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम डे टू डे रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, हम क्या चीज़ें करते हैं रूटीन को बनाने के लिए, यह चीज़ें हम आपके 6th हाउस से देखते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग एक रूटीन को फॉलो करते हैं। वहीं पे यदि ये एफ्लिक्टेड है तो हम ये कह सकते हैं कि इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, क्योंकि 6th हाउस रोग का भी होता है। इसके अलावा 6th हाउस शत्रु का, इनेमी का होता है। तो आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में इनेमीज़ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वहीं पे जब आप देखेंगे भगवान श्री राम की कुंडली का की यदि हम चर्चा करें तो उनका जो 6th लॉर्ड है जुपिटर, वो लग्न में जाके क्या हो गया है, उच्च का बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग अपने स्ट्रेंथ के बदौलत, अपने सेल्फ एफर्ट से, अपने स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ से, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस से, बुद्धिमत्ता से क्या करते हैं, अपने शत्रुओं पर क्या करते हैं, हावी होते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आप देखेंगे कि शत्रु भी इनकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे जब 6th लॉर्ड 1st हाउस में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या होते हैं, अच्छे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं डॉक्टर्स लॉयर्स भी हम कहाँ से देखते हैं, 6th हाउस से देखते हैं। क्योंकि 6th हाउस यदि हम नेचुरल बात करते हैं, नेचुरल कालपुरुष की कुंडली में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कन्या राशि आती है जो एरर फाइंडिंग को दर्शाती है। दूसरों की जो कमियां हैं उसको देखने के लिए हम 6th हाउस को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और अच्छे लॉयर्स हो सकते हैं जब भी 6 का संबंध 1st हाउस से बनेगा। और सर्विस के क्षेत्र में ये क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं। जब 7th हाउस का संबंध 1st से बनेगा, यदि 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में है, देखिए 7th हाउस हमारे पार्टनर का होता है और 1st हाउस क्या होता है, हमारे स्वयं का। मतलब कहीं ना कहीं पे आपका पार्टनर का आप पर क्या होगा, कंट्रोल होगा। मतलब आपका पार्टनर आपके ऊपर क्या हो सकता है, हावी हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो पब्लिक इमेज है उसको 7th हाउस से देखते हैं। हम लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वह 7th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों से कैसे डील करते हैं, यह भी हम कहाँ से देखते हैं, 7th हाउस से। तो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग यदि बिजनेस करते हैं, डेली बेसिस पे क्लाइंट से डील करते हैं, तो ये इनके लिए क्या होता है, अच्छा होता है एज़ कंपेयर टू जॉब। तो 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बताता है कि आपके स्पाउस का आप पर कंट्रोल होगा। वहीं पे बिजनेस एक्टिविटी के लिए क्या होती है, कंडीशन अच्छी होती है। 8th हाउस के बारे में हमने पहले ही बात कर ली। यदि 9th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ है, जैसा कि 9th हाउस हमारे गुरु का, हमारे पिता का, हमारे धर्म का होता है, हायर लर्निंग का होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अपने क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आदर्श होते हैं और धर्म को करने वाले होते हैं, मानने वाले होते हैं। वहीं पे इनके जो गुरु और पिता का, इन पर क्या पड़ता है, इनकी पर्सनालिटी पर क्या पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो उनके आदर्श होते हैं और गुरुओं के जो उनको बोलते हैं, जैसे कि ऑर्डर दे दिया, पिता ने कोई ऑर्डर दे दिया तो उनको क्या करते हैं, ये कभी टाल नहीं सकते। और धर्म को लेके भी क्या होता है, एक इनका झुकाव होता है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वैसे भी आप देखिए कि केंद्र का स्वामी, जब भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठता है तो यह भी क्या करता है, एक राजयोग का निर्माण करता है। 10th हाउस के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया। यदि 11th हाउस का लॉर्ड 1st में जाकर बैठा हुआ है, 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्किंग का होता है, हमारे फ्रेंड्स का होता है, और हम जो कैसे दो लोगों के बीच हमारा उठना बैठना है, इसको भी हम कहाँ से देखते हैं, 11th हाउस से देखते हैं। हमारी डिज़ायर्स का होता है, हमारे एम्बिशन का होता है। तो आप देखेंगे कि 11th हाउस का जो लॉर्ड 1st में जाकर बैठता है तो डिज़ायर फुलफिलमेंट तो कराता है, मगर इनको क्या बना देता है, ओवर एम्बिशियस बना देता है। जैसे एक डिज़ायर पूर्ति के बाद दूसरी डिज़ायर होना, यह क्या दर्शाता है, आपका 11th का लॉर्ड 1st में दर्शाता है, मगर इनके डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए अच्छा होता है।
तो ये कैसे फ्रेंड्स के बीच रहते हैं, इनकी फ्रेंडशिप कैसी है, ये अपनी सोशल नेटवर्किंग में कैसे लोगों से डील करते हैं, किन लोगों के बीच इनका उठना बैठना है, वो इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या करती है, प्रभाव डालती है। तो यदि इनकी फ्रेंडशिप अच्छे लोगों से है, यदि समाज में अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना है, तो इनकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से क्या हो जाती है, डेवलप होती है। तो यह सजेस्ट किया जाता है कि ये अच्छे लोगों के बीच उठे बैठे, संतुष्ट लोगों के बीच इनका उठना बैठना हो, तो यह कंडीशन कहीं ना कहीं पे क्या होती है, बेनिफिट हो सकती है। जैसा कि मैंने 12th हाउस के बारे में पहले ही बात कर लिया कि स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होती है, और इनको क्या होते हैं, मतलब या तो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होती है। आपने इस कुंडली के माध्यम से देखा कि अलग अलग भावों के स्वामी यदि लग्न में जाकर बैठते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए कि लग्न में यदि शुभ ग्रह का प्रभाव है तो यह उनकी हेल्थ को क्या करता है, अच्छा रखता है, अच्छी लॉन्ग लाइफ देता है, लॉन्जिविटी देता है। मगर वहीं पे ज़्यादा पाप ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ रोग लगे रहती है। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि लग्न क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, उसमें बैठे हुए प्लैनेट लग्न कौन सी कंडीशन में बैठा है, किस भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल लाइफ क्या करती है, उसके इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती रहती है। तो आप इसको अपनी कुंडली में अप्लाई करके देखिए कि किस भाव का स्वामी लग्न पे आकर बैठा हुआ है, उससे हमारे पर्सनालिटी पर, हमारे कैरेक्टर पर, नेचर पर, हमारी जो काम करने की क्षमता है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।